तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल 2021 का अर्धवार्षिक एग्जामिनेशन का पेपर। दोस्तों ये पेपर आपके लिए यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12th में है अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसमें 70% सिलेबस से प्रश्न लिए गए हैं, तो ये बिल्कुल नया और इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। इस क्वेश्चन पेपर का यूज़ आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कर पाएंगे। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं यूपी बोर्ड के कॉलेजेस में, तो वहीं से ये पेपर मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो 100 नंबर का दोस्तों यहाँ पर पेपर होगा। हम देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी। दोस्तों साइंस ग्रुप में अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए पेपर है, क्योंकि ये जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। पता है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यही टाइम है। तो नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभक्त है। पहले खंड का हल कीजिए तथा बाद में खा को हल कीजिए, ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। तो 100 नंबर के पेपर में सबसे पहले तो आते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए। हमारे हिंदी साहित्य क्या जो इतिहास होता है, हिंदी साहित्य गद्य का इतिहास और हिंदी साहित्य पद्य के इतिहास से 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आया, हिंदी गद्य में खड़ी बोली का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों इसी तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न मैं अपने पोस्ट में आपको लगातार देता रहता हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अगर स्वयं निकालेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और आगे भी हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपका मन हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य की विधा नहीं है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तीसरा है हमारा, चौथा है, सरस्वती के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है। तो ये 5 हो गए हमारे गद्य साहित्य के इतिहास से। अब पद्य साहित्य के इतिहास में हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न आया है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य कौन सा है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। अगला है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। और लास्ट है, वीर रस की कृति कौन सी है। वीर रस की कृति कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको ऑप्शन अपने आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिंदी में। 10 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे अगर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार होंगे। तो क्वेश्चन बैंक्स की सहायता से आप इनको बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। अब जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हमारा गद्यांश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। 10 नंबर का गद्यांश होता है जिसमें हमें व्याख्या करनी होती है। तो बिना संस्कृति से ये पूरा पैसेज आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों गद्यांश में सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और गद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश। तो 3 प्रश्न दिए हैं। अथवा में भी आपको एक विकल्प दिया गया है। अब आप ये वाला गद्यांश पढ़ सकते हैं और उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें, रेखांकित अंश की व्याख्या करें। जितने अंश पर ये नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उतनी की आपको व्याख्या बतानी है और गद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न आप गद्यांश को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। आपने पढ़े होंगे चैप्टर्स, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना चाहिए इनको। फिर यहाँ पर हम पद्य में देखेंगे, हमारे पद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पर एक कविता का एक पार्ट दिया हुआ है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखना है। 10 नंबर का प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न है दोस्तों। नंबर यहाँ पर काफी आसानी से मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को। अथवा करके एक और पद्यांश दिया हुआ है। अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसको पढ़िए, इसका संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य लिखिए। ये पैटर्न होता है हमारे एक्सप्लेनेशन या व्याख्या का, ये जो प्रश्न आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम 80 शब्द आपको रखने हैं इसके लिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पूछा गया जीवन परिचय, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का या सुमित्रा नंदन पंत का। 4 में से आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। गद्य में देखा जाए तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन 4 में से किसी एक लेखक का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं।
अब पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा कितनी है? अधिकतम 80 शब्द है और इस प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों एक बार आप सिलेबस अपना चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर 2021 की अर्धवार्षिक परीक्षा का ज़रूर है, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस पुराने पैटर्न पर छप गए हों, तो सिलेबस ज़रूर एक बार आप चेक कर लेना। तो इसके बाद हमारा खंड काव्य वाला क्वेश्चन आता है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। 5 नंबर का प्रश्न है। तो जो भी आपके ज़िले में खंड काव्य पढ़ाया जाता है उसके अनुसार आपको ही करना है। अब यहाँ से देखिए खंड खा हमें मिल जाता है, जो कि संस्कृत यहाँ से स्टार्ट होगी। तो निम्नलिखित गद्यांश आपको संस्कृत का पढ़ना है और संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ के 2 नंबर और अनुवाद के 5 नंबर, टोटल 7 नंबर का प्रश्न है। एक आपको ये पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा में फिर ये नीचे वाला पैराग्राफ आपको दिया गया है। इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है और आपकी पुस्तक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है। और इसके बाद आप जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब क्या है, नीचे दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये एक श्लोक दिया है और अथवा में करके एक यहाँ पे श्लोक दिया है। तो संदर्भ लिखना है कि श्लोक कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। इसके बाद मुहावरे दिए हैं। मुहावरे 2 नंबर के हैं। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। इतने सारे मुहावरे दिए हैं और केवल एक का वाक्य प्रयोग आपको करना है, उसका उस मुहावरे का अर्थ लिखकर। अपने पैरों पर खड़े होना, 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, अधजल गगरी छलकत जाए, ऊंची दुकान फीके पकवान और ऊंट के मुंह में जीरा। किसी एक मुहावरे और एक लोकोक्ति का अर्थ नहीं लिखना, यहाँ पर केवल एक मुहावरे या लोकोक्ति का आप अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि संधि विच्छेद के बारे में यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है यहाँ पर ज़रूर, लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको अवश्य दिख जाएगा, या फिर आपको कम से कम ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को देख के कि 2021 में कैसा पैटर्न हो सकता है दोस्तों। तो 2021 के पैटर्न पर ये पेपर छपा होगा, ऐसी ही आशा करते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की विभक्त वचन और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी ये संस्कृत का पार्ट है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों के उचित अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ पर शब्द युग्मों के उचित अर्थ का आपको लिखने हैं, जैसे सोना और अच्छा, सोनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। इसके बाद अनिल और अनल और अनिल। तो मतलब इनमें आपको बहुविकल्पी ये प्रश्न है और इनमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। स्वर्ण और सवर्ण का क्या मतलब है? तो जो विकल्प सही हो उसको लिख दें। अनल और अनिल का मतलब क्या है? जो जोड़ा सही इसका अर्थ बताता हो उसको चुनकर आप लिख दें। इसके बाद नीचे दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कनक दिया है, उत्तर दिया हुआ है और अली दिया हुआ है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या होगा? आस्तिक होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए आप एक शब्द यूज़ कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो ये वाक्य अशुद्ध हैं, 4 दिए हैं लेकिन 2 को आपको शुद्ध करना है। इसके बाद श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा, स्थायी भाव और उदाहरण पूछा गया है। अलंकार में श्लेष या रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पूछा गया है। इसके बाद दोहा और अथवा कुंडलिया छंद व लक्षण अथवा मात्रा सहित उदाहरण लिखिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम, आवेदन पत्र व उस विद्यालय में रिक्त लिपिक कार्यालय सहायक पद पर नियुक्ति के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। 6 नंबर एप्लीकेशन के लिए हैं। और इसके बाद आता है निबंध का प्रश्न। निबंध के टॉपिक हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप, मेरा प्रिय कवि, बेलगाम महंगाई और साहित्य और समाज। ये 9 नंबर का निबंध होगा। तो टोटल 100 नंबर दोस्तों हो जाते हैं हमारे। तो ये पैटर्न रहना चाहिए 2021 में, इसी प्रकार का पेपर आएगा। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हिंदी के सब्जेक्ट में क्लास 12th में सामान्य हिंदी में भी आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी और यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आप अपनी तैयारी को इस मॉडल पेपर की सहायता से, इस अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की सहायता से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
थैंक यू एंड बाय बाय।